इनकम टैक्स एक्ट में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, इनकम टैक्स सीए इंटर 1, चैप्टर का नाम था फाइलिंग ऑफ रिटर्न। रिटर्न फाइल को लेके रूल्स पढ़ रहे थे क्लास 3। अब तक आपने पढ़ लिया रिटर्न का मीनिंग क्या है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न में सेक्शन 139 पढ़ लिया। क्या था 139? कि भाई रिटर्न भरना जरूरी है किसको, कंपनी फर्म को, एलएलपी को। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ को बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा इनकम है बिफोर डिडक्टिंग एटीसी टू यू एंड बिफोर क्लेमिंग एनी एग्जामिशन अंडर कैपिटल गेन। ओके, वो सारा पढ़ चुके हैं। और 6.6 में जो ओआर है उसकी अगर फॉर्म में सेट्स है, उसका बेनिफिशियल ओनर है या बेनिफिशियरी है किसी और की सेट है, तो आपको भी रिटर्न भरना जरूरी है। ठीक है ना। अगर कोई इनकम बेनिफिशियल ओनर में जुड़ गई, हालांकि आप बेनिफिशियरी थे पर आप में नहीं जुड़ी, उसमें जुड़ गई, तो आपको फिर उस इनकम को जोड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन अपन ने पढ़ा इसमें फोर्थ प्रोविजो, ये था फोर्थ प्रोविजो, लेकिन अपन इसमें सेवंथ प्रोविजो भी पढ़ा। क्या? करंट अकाउंट में कितने जमा हो? 1 करोड़ से ज्यादा, सेविंग में 50 लाख से ज्यादा, बिजनेस सेल 60 लाख से ज्यादा, ठीक, 1 लाख से ज्यादा बिजली का बिल, और प्रोवाइडर की सेल, बिजनेस की सेल 60 लाख है, प्रोफेशन की 10 लाख है, उससे ऊपर है तो रिटर्न भरना जरूरी है। अगर इन सब से बच गए तो भी वॉलंटरली भर सकते हो। ड्यू डेट अपने पढ़ ली, ऑडिट 31 अक्टूबर, विदाउट ऑडिट 31 जुलाई, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन 30 नवंबर। 234F 1000 या 5000 फाइन। अगर 5 लाख से कम इनकम है तो 1000, वरना 5000। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख 3 लाख से कम है, नो नीड टू फाइल रिटर्न, बट यू वांट टू फाइल द रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट, देन यू कैन फाइल इट विदाउट पेमेंट ऑफ फी पेनल्टी। 31 दिसंबर तक बिना फाइन पेनल्टी दे सकते हो। फिर अपन ये फॉर्म नॉलेज के लिए पढ़े, मैंने बताया था ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लिख लो, रीड ओनली। फिर उसके बाद 139C क्या था? भारत सरकार चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कैटेगरी के लोगों को रिटर्न भरने के रूल से क्या कर सकती है? माफ कर सकती है, एग्जाम्प्ट कर सकती है। भाई चलो यार सीनियर सिटीजन है, चल रहने दे, रिटर्न टैक्स भर दे, ऐसे रूल बना सकती है। फिर ये टेबल में कुछ चीजें पढ़ ली अपने, पेनल्टी वगैरह, ये रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड, लॉस रिटर्न, अपडेटेड पढ़नी है, कंपल्सरी रिटर्न ये पढ़ी थी ना, लॉस रिटर्न सेक्शन 139(3), कुछ केसेस में रिटर्न भरो वरना लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, और विद इन ड्यू डेट भरो 31 जुलाई या 31 अक्टूबर, वरना लॉस बेकार। हाउस प्रॉपर्टी अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एक्सेप्शन है। 39(4) बिलेटेड रिटर्न, जब तक डिपार्टमेंट का एक्शन ना हो जाए, या तो डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया, जजमेंट किया, असेसमेंट किया ऑफिसर ने, या फिर 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, विच एवर इज अर्लियर। ये लास्ट डेट है बिलेटेड रिटर्न की। बिलेटेड रिटर्न मीन 31 जुलाई और 31 अक्टूबर के बाद की रिटर्न, लेकिन कब तक भर सकते हैं? मैक्सिमम 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। बट अगर उससे पहले ऑफिसर ने एक्शन ले लिया, नोटिस भेज दिया, असेसमेंट कर दिया, उसके बाद रिटर्न नहीं भर सकते। हाँ जी, सपना बताएंगी क्या ये बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर वाली 1000 और 5000 फाइन के साथ जाएगी, या 31 दिसंबर तक 1000 5000 फाइन नहीं लगता? 31 जुलाई को रिटर्न भरनी थी, इनकम थी बंदे की 4 लाख इंडिविजुअल की, टैक्स 0 पर जीटीआई 4 लाख, रिटर्न नहीं भरी 31 जुलाई तक, नवंबर में भर रहा है, नवंबर में क्या फाइन लगेगा? 1000 रुपए लगेगा, लगेगा। 5 लाख से ऊपर होती तो 5000 लगता। भैया इनकम टैक्स मत देखो, हमने कब कहा इनकम टैक्स पेबल होगा? हमने कहा इनकम लिमिट को क्रॉस कर गई 2.5 लाख से तो कंपलसरी फाइल करनी है, तो आपने नहीं की, फाइन लगेगा। एक पूछ रहा है 31 दिसंबर के बाद भर ही नहीं सकता, अलाउड ही नहीं, जाएगी नहीं, करता रहे एंटर 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 एंटर, करेगा ही नहीं कंप्यूटर एक्सेप्ट। उसके बाद तो फिर एक तरीका है 139(8)(a),
वो क्या बढ़वाएगा, अपडेटेड रिटर्न। चलो रिवाइज रिटर्न पढ़ लिया था 139.5 लास्ट क्लास में। क्या था, रिटर्न में गलती होगी तो भी क्या उसे रिवाइज कर सकते हैं। क्या रिवाइज रिटर्न करने के लिए पहली ओरिजिनल रिटर्न विद इन ड्यू डेट भरनी जरूरी है क्या? जो ओरिजिनल रिटर्न है, फर्स्ट टाइम रिटर्न भर रहा है उस साल की, वो 31 जुलाई के बाद भर रहा है, अगस्त में भर रहा है, उसमें गलती होगी तो क्या उससे रिवाइज कर सकता है? हाँ, 139(1) में भरी हो या 139(4) में बिलेटेड भरी हो, तो सेक्शन 139(5) कहता है कोई बात नहीं भाई, ओरिजिनल रिटर्न चाहे बिलेटेड है देन ऑल्सो इट कैन बी रिवाइज। रिवाइज की डेट बिलेटेड की रिटर्न की डेट के सेम है, असेसमेंट ऑफ ऑफिसर या 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, विच एवर इज अर्लियर। रिवाइज रिटर्न को फिर रिवाइज किया जा सकता है, और रिवाइज रिटर्न ओरिजिनल रिटर्न का सब्स्टिट्यूट ही है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, आपने रिटर्न भरी 25 जुलाई को, लॉस की रिटर्न 25 जुलाई को, लॉस कैरी फॉरवर्ड करोगे, हाँ, लेकिन उसमें गलती होगी, गलती को सुधारा अक्टूबर में रिटर्न भर के, तो क्या लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा? होगा होगा होगा। क्यों? क्योंकि आपने ओरिजिनल रिटर्न 31 जुलाई से पहले भर दी थी, अब आपने उसे रिवाइज किया, कोई बात नहीं, रिवाइज रिटर्न विल बी कंसीडर एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। तो आपने मानना जाएगा रिटर्न विद इन ड्यू डेट भरी है, रिवाइज हुई है वो तो बाद में, ओरिजिनल तो टाइम से भरी थी और वो इसकी जगह ही भरी है रिवाइज, तो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। रिटर्न के साथ क्या क्या जाता है, नहीं पढ़ा था ना? नहीं पढ़ा था, आप इसे रीड ओनली कर लेना, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। रीड ओनली, ये टॉपिक क्या है? ये कहता है कि ये दोनों टॉपिक रीड ओनली है, ये भी क्या, रिटर्न के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट, मतलब पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट तो जाते ही नहीं आजकल, नेक्स्ट है, क्या क्या डिटेल भरनी है आपने। वैसे एक बात बता दूं, इसे पढ़ने की खास जरूरत नहीं है, पता क्यों? डिटेल भरोगे नहीं तो रिटर्न जाएगी नहीं, जो मांगेगा वो भरनी पड़ेगी डिटेल। पैन भरो ना, आप एंटर करते रहो, कंप्यूटर कहेगा कहाँ है पैन तेरा, नहीं जाती रिटर्न, पैन भर, तो इससे वो अपने आप ही मांग लेता है, आजकल याद करने की जरूरत ही नहीं है, डिटेल मांगेगा फिल करो, नहीं फिल करोगे एंटर मारे जाओगे, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। पर फिर भी ये रीड ओनली टॉपिक है, फिर भी रिटर्न के साथ क्या क्या डेटा भरा जाता है, सारी एग्जाम इनकम की डिटेल, वो जब रिटर्न का फॉर्म भरोगे ना, जैसे मान लो 3 भर रहे हो बिजनेस वाला, वो आपकी टैक्सेबल इनकम की तो डिटेल भरवाएगा ही, और वो भी भरवाएगा जो एग्जाम्प्ट है। फॉर एग्जाम्पल, राम ने कोई सेट बेची 40 लाख की, कोस्ट को इंडेक्स करके भी 40 लाख ही आ गया, टैक्स क्या बना, इनकम क्या बनी, 0, पर डिपार्टमेंट भरवाएगा। आप भरो सेल साल में की, हाँ, कोस्ट बताओ, गेन कितना, 0, लॉस है तो कैरी फॉरवर्ड कर लेना, 0 है तो बतानी तो पड़ेगी, एग्रीकल्चर भी बतानी पड़ेगी, गिफ्ट गुफ्ट आए साल में माफ है वो भी बताने पड़ेंगे। आप बताओ आपसे रिलेटेड सेट्स कौन सी है, खासकर फॉरेन में लोकेटेड सेट्स की भी डिटेल देनी पड़ेगी आपको। जितने भी, ये बड़ा दिक्कत वाला काम है, जितने भी बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड है सबकी डिटेल भरनी है। किसी क्रेडिट कार्ड की डिटेल भरनी भूल गए और आपके नाम वो क्रेडिट कार्ड है, तो कल को उसकी ट्रांजैक्शन शक की नजर में आ जाएंगी कि तूने छिपाई हमसे डिटेल, तेरा एक क्रेडिट कार्ड चल रहा है। तो कोई भी क्रेडिट कार्ड, एटीएम, डेबिट कार्ड, उसकी डिटेल छुपानी नहीं। एक्सपेंडिचर लिमिट से ऊपर कर दिए किसी भी हेड में, सीलिंग है, वो सीलिंग के अंदर से ऊपर किए तो डिटेल पूछेगा, ठीक। कोई और भी आउटगोइंग है, आउटगोइंग का मतलब होता है पेमेंट्स, आउटगोइंग वर्ड का मतलब यहां किससे है, कुछ और पेमेंट्स की भी डिटेल आपसे मांग सकता है। चलो, सेक्शन 139(6) से रीड ओनली है, 139(6) भी 6 से भी क्या कहता है, रिटर्न भरना है अगर आप बिजनेसमैन हो। बिजनेसमैन हो तो आपको डाटा क्या देना पड़ेगा, बिजनेसमैन हो तो डाटा ज्यादा देना पड़ेगा। ऑडिट हुई है क्या आपकी, ऑडिट रिपोर्ट का डाटा भर दो। एक्चुअल में ऑडिट रिपोर्ट तो सीए साहब सबमिट कर देते हैं, क्लाइंट का नाम लिख के, पैन लिख के,
सीए ने चढ़ा दी इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी मैंने इस पैन नंबर वाले क्लाइंट की ऑडिट की है। जब आप अपनी रिटर्न भरोगे तो आपसे सिर्फ इतना मांगता है कि वो जो सीए है जिसने आपकी ऑडिट की उसका नाम, उसका फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका मेंबरशिप नंबर बता दो, बस। डिपार्टमेंट अपने आप देख लेगा। उस सीए ने अगर आपकी ऑडिट की है तो उस सीए ने अपने डिजिटल लगा के डिपार्टमेंट की साइट पे क्लाइंट की क्या चढ़ा दी है, ऑडिट 44AB, जिसमें उसने क्या भर दिया है, ये रहा जी क्लाइंट का नाम और ये रहा क्लाइंट का पैन नंबर। डिपार्टमेंट अपने आप देख लेगा उस सीए से। मैंने जितनी भी ऑडिटें की उसकी एक वर्क लिस्ट बनती है। जितनी भी ऑडिटें करते हैं आप उसकी एक वर्क लिस्ट बनती है। हाँ जी, ये सुमित है, इसका पैन नंबर ये, मेंबरशिप नंबर ये, इसने इतनी इस क्लाइंट की ऑडिट की। मेरी एक लिस्ट दिखती है मुझे भी। जब मैं इनकम टैक्स पोर्टल पे जाऊंगा तो वो मुझसे पूछता है कि भाई एज अ इंडिविजुअल पर्सनल लॉगिन करना है आपने या एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ असेसी, मींस एज अ सीए तुमने कौन सा लॉगिन करना है। दो अलग अलग लॉगिन होते हैं सीए के। अगर मैं अपनी रिटर्न भरने के लिए कुछ लॉगिन कर रहा हूं डिटेल, वो मेरा पर्सनल खुल जाएगा सारा। और अगर मेरे को अलग से पासवर्ड ARCA507779 मेरा लॉगिन पासवर्ड मेरे सीए वाला है, वो करता हूं तो वो अलग से लॉगिन हो जाएगा। उसमें सारी डिटेल होगी कि मैंने किस किस क्लाइंट की ऑडिट की। तो सीए ने जो जो ऑडिटें की हैं डिपार्टमेंट सीए की लिस्ट में जाके देख लेंगे कि भाई इसने क्या क्या ऑडिट की है। आपको तो सिर्फ क्या बताना है, सीए का नाम, सीए का पैन, सीए का मेंबरशिप या फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, बस अपने आप देख लेगा डिपार्टमेंट। और बताओ, आपके कई जगह बिजनेस चल रहे हैं, आपके ये आगे छोड़ देना बाद में जो एक्स्ट्रा है। आपके कई जगह बिजनेस चल रहे हैं तो आप सभी ब्रांचेस की डिटेल बता देंगे, कहां कहां बिजनेस चल रहे हैं, उनकी लोकेशन, जितने भी पार्टनर है उनके नेम एड्रेस बता देना अगर पार्टनरशिप है तो। और अगर आप एओपी हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बिना पार्टनरशिप के एओपी बना रखा है, तो आप सभी मेंबर के नाम बता दो और उनका शेयर कितने बता दो। पार्टनरशिप है तो पार्टनर के नेम एड्रेस, पार्टनरशिप डीड की तो कॉपी भी लगेगी। एओपी है तो एओपी के मेंबर्स और उनका रेशो। बिजनेस है तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट भी लगा दो, बिजनेस की लोकेशन, एड्रेस, ब्रांचेस की डिटेल, ये सारी आपको देनी है। ये देनी क्या, वो मांगेंगे, भरनी पड़ेगी भाई। चलिए अब मैं आपको बताऊं कि सैलरी की इनकम है तो एम्प्लॉयर की डिटेल भरनी पड़ेगी। वो तो जब वन भरोगे ना वो पूछेगा बता तेरा एम्प्लॉयर नाम, एड्रेस, लोकेशन, उसका पैन नंबर, तो मांगेगा ही, बिना उसके जाएगी नहीं। ठीक है ना। जब मैं कहता हूं मैंने प्रॉपर्टी किराए पे दी है जी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आई है, डिपार्टमेंट तभी एक वहां पे क्या है, एक अलग आइकॉन आ जाएगा, उसके अंदर क्या है, वेब फॉर्म खुल जाएगा, उसमें डिटेल मांग लेगा। बता प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है जो तूने किराए पे चढ़ाई है, कहाँ, कौन से शहर में, टेनेंट कौन है तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी। हाँ जी, ये रीड ओनली है सारा, ठीक है। कल को चाहे ना भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, रीड ओनली। आगे वाला डेटा भी क्या है, रीड ओनली है। क्या कह रहा है, अनेक्जरलेस रिटर्न जाती है आजकल। आजकल जो इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है वो क्या जाती है, अनेक्जरलेस। उसमें साथ में कुछ अटैच नहीं होता। ना तो ये अटैच होता मैंने LIC बीमा करवाया, लो जी उसकी फोटोकॉपी लगा दूं स्कैन करके, ना हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट जाए, ना सीए की ऑडिट रिपोर्ट जाए, वो तो अलग तरीका है। ठीक, इन सब चीजों के क्या होने चाहिए आपके पास, एविडेंस। जब ऑफिसर मांगेगा तब सबमिट कर देना। आपने दान दिया क्या, ATG ले लो, आप देख लो ए कैटेगरी का है, बी का है, सी का, डी का है, याद रखना हो दान डी कैटेगरी का, और ले जाओ ए में। कल को ऑफिसर ने चेक किया, सबूत मांगे, दे दिया आपने, पर वो गलत था, ऑफिसर अब पेनल्टी लगाएगा। अब ये बहाना नहीं चलेगा मुझे नहीं पता था सर, मुझे ATG का इतना नॉलेज नहीं थी, तो भैया किसी सीए एडवोकेट के पास चला जाता, सारे काम खुद कर लोगे तो उनके ऑफिस तो लॉक हो जाएंगे। तो ये तेरी ड्यूटी है, ठीक है ना, मतलब खुद भरी है तो गलत भी तू ही जिम्मेवार है भरने के लिए।
जानकारी ले ले किसी से, ठीक है ना। तो रिटर्न के डॉक्यूमेंट संभाल लो, जो भी स्पॉटिंग है कल को मांगेगा डिपार्टमेंट देने पड़ेंगे। सेल की है, परचेज की है, उसके बिल भी संभाल लो, कभी चेकिंग करने आ जाए डिपार्टमेंट। सैलरी दी है तो लिस्ट मांग लेगा डिपार्टमेंट, ला भैया किस किस को सैलरी दी है, सबके नेम एड्रेस पैन नंबर ला। हम चेक करेंगे जिनको तूने सैलरी दी है उन्होंने भी आगे इनकम सैलरी की रिटर्न भरी है कि नहीं, चेक करेंगे हम। तूने कैश तो नहीं दे दी सैलरी, कहीं 10,000 से ऊपर कैश अलाउड नहीं है एक दिन में पेमेंट। तो इसलिए आपकी रिटर्नों के फॉर्म कौन कौन से फॉर्म है, कितने फॉर्म है, 7, ITR 1 से 7। आपने जो फॉर्म भरे अलग अलग एसएससी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिकली जाते हैं, मैनुअल नहीं जाते नॉर्मली। TDS TCS कटा है, ऑडिट रिपोर्ट है, कोई डिडक्शन है, एडवांस टैक्स भरा है, ये सब संभाल के रखो, साथ में नहीं जाएंगे, मांगने पे दिखाने पड़ेंगे। अनेक्सरलेस रिटर्न है, क्लियर। ऑडिट होती है कौन से सेक्शन में होती है आपकी, 44AB या 10AA पढ़ेंगे। 10AA अगर ना आप एक्सपोर्ट करते हो, SEZ में फैक्ट्री लगा रखी है आपने, तो आपको बहुत बड़ी इनकम टैक्स में बेनिफिट्स हैं। 35D सिलेबस में नहीं था, JJAA आपने ऑडिट करवाई तो ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी भी आपको रखनी पड़ेगी, कल को मांगे डिपार्टमेंट दिखा देना। वैसे ऑडिट रिपोर्ट तो डिपार्टमेंट कहां से उठा लेता है, जिस सीए ने ऑडिट की उसके डेटाबेस से उठा लेता है। रीड ऑन द टॉपिक। हाँ, डिफेक्टिव रिटर्न पे आने से पहले एक मैं पढ़ लूं यहां पे क्या, अपडेटेड रिटर्न, पेज नंबर 16, अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था अगर 31 दिसंबर चलेगी तो उसके बाद रिटर्न भरने का एक ही जरिया बचता है बस, वो है ITRU यानी अपडेटेड रिटर्न। और ये रिटर्न एक ऐसी चीज है, इनकम टैक्स ने कहा कि भैया तूने दिखाया था लॉस, पहले सुनो ध्यान से, अगर तूने पिछली रिटर्न में लॉस दिखाया था, चाहे वो रिटर्न क्या थी, 139(1) की रेगुलर या 139(4) की बिलेटेड या 139(5) की रिवाइज, नो मैटर, ये भी फर्क नहीं पड़ता, रिटर्न नहीं भरी तूने, और ये भी फर्क नहीं पड़ता भरी तो किस सेक्शन में भरी, 145 या नहीं भरी, पर तेरे पास मौका है, यू कैन फाइल अपडेटेड रिटर्न। लेकिन उसमें हमें क्या बनना चाहिए, कोई टैक्स, तेरा लॉस और हमारा क्या होना चाहिए, फायदा, तेरा भी फायदा हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमारा फायदा पक्का होना चाहिए, ठीक है। और कहता जी जब तू अपडेटेड रिटर्न भरने आएगा ना तो 234F की पेनल्टी तो लगेगी अगर नहीं भरी तो। एक होता है पहले रिटर्न भरी है बंदे ने पर उसमें कुछ इंफॉर्मेशन सही करना चाहता है, तो 234F की 1000 या 5000 पेनल्टी लगेगी नहीं, रिटर्न तो भरी है उसने, टैक्स कम ज्यादा होगा भर देगा। एक होता है पहले रिटर्न ही नहीं भरी अब भरना चाहता है, तो साथ में 234F का क्या लगेगा, 1000 या 5000 रुपए वाली पेनल्टी। 234A का क्या लगेगा, इंटरेस्ट, अगर टैक्स कम भरा है और भरना है। 234 से 234A किसी का है, इंटरेस्ट, जितने महीने लेट हो गए 1% पर मंथ और लगेगा। कि वो कहता है जी भरी है पहले सर, मैंने रिटर्न भरी है, टैक्स भी भरा है, इंटरेस्ट भी भरा है, लेट भरी थी, इंटरेस्ट भी भरा है। कहता फिर क्या चाहता है, कहता टैक्स और भरना है सर, कम भरा है। तो सरकार कहती तूने भरी रिटर्न, कहता हाँ, तूने टैक्स भी भरा, कहता हाँ, इंटरेस्ट भी भरा, कहता हाँ, लेकिन कम भरा, यस, और भर टैक्स जो कम भरा और भर, प्लस इंटरेस्ट दोबारा से गिनेंगे, क्योंकि तेरा टैक्स तो मान लो 10,000 भरा, बनता है तेरा 25,000, 15,000 रुपए और टैक्स भरेगा तू, प्लस क्या भरेगा, इंटरेस्ट। पहले जो इंटरेस्ट भरा है वो काट लेंगे, 25,000 रुपए पे ब्याज बना लो पहले सारा, माइनस कर लेंगे वो इंटरेस्ट जो तूने पहले भरा है, माइनस कर लेंगे तेरा TDS कटा है, माइनस कर लेंगे तेरा एडवांस टैक्स, बाकी भर दे। क्या था, बाकी बनता ही नहीं, क्या फिर घर बैठ, अपडेटेड रिटर्न जाएगी नहीं, कुछ बना हमारा, ठीक है, तो ही कुछ सोचेंगे हम, तो अपडेटेड भरने चलेंगे। अगर तू कहे मैं अपडेटेड रिटर्न भर के रिफंड ले लूं, सपने में भी ना सोच कि हम तेरे को रिफंड दे देंगे अपडेटेड रिटर्न से।
अपडेटेड रिटर्न रिफंड लेने के लिए नहीं, टैक्स देने के लिए है, ठीक है ना। दूसरी चीज, पहले रिटर्न भरी लॉस की, अब रिटर्न भर के लॉस और बढ़ाना चाहता है। क्या सर मैंने लॉस दिखाया बिजनेस का 4 लाख, सर 7 लाख था, खर्चे रह गए, भूल गया मैं डेबिट करने, 7 लाख लॉस। कहता बैठा रहा, कोई नहीं, कोई अपडेटेड नहीं, जो 4 लाख बढ़ी है ठीक है बस। कहते सर पहले मैंने 4 लाख लॉस दिखाया है, पर वो गड़बड़ होगी सर, कुछ खर्चे 2 बार लिख दिए सर मैंने, मेरी तो पॉजिटिव इनकम आती है लाख रुपए। इनकम टैक्स कहता है लॉस से तेरी रिटर्न भरने के बाद अपडेटेड क्या बन रही है, इनकम। आ जा भाई भर ले अपडेटेड रिटर्न, पहले लॉस दिखाया था, अब तू क्या दिखाना चाहता है, इनकम। अलाउड अलाउड अलाउड, ठीक है ना। तो सीधी बात है, सरकार कहती रिफंड देना नहीं, ठीक है, लॉस बढ़ाना नहीं, ठीक, टैक्स भरना है ले लेंगे, पेनल्टी जरूर ले लेंगे, इंटरेस्ट जरूर ले लेंगे, नहीं भरी उसी हिसाब से देख लेंगे, 234 भी ले लेंगे तेरे से। और सुनो एक बात सुनो, पीयूष क्या, पहली बात तो एक बड़ा कब जाता है, असेसमेंट ईयर खत्म होने के भी 2 साल और हैं। हाँ अपडेटेड के लिए असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद कितने साल, अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग करंट प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है, अपना करंट प्रीवियस ईयर चल रहा है 23-24, या असेसमेंट ईयर चौबीस 25। आपको रिटर्न कब तक भरनी होती है 139(1) के अकॉर्डिंग, 31 जुलाई 24। या ऑफिसर का असेसमेंट हो गया विच एवर इज अर्लियर, भूल गया नहीं बड़ी, या बड़ी उसमें कुछ चक्कर है, तो तेरे को टाइम बड़ा मिल जाएगा भाई, इस डेट से 2 साल, 2 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, यानी ये रिटर्न कब तक, ITR यू इस साल की कब तक भर सकते हो, अप टू 31 मार्च 27। बड़ा टाइम दे दिया आपको, 2 साल दे दिए। आपका असेसमेंट ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 25, तुझे टाइम दे दिया 31 मार्च 27 तक का, पर याद रख 1 साल तक तो 12 महीने, यानी 31 मार्च 26 तक, और अप टू 24 मंथ्स फ्रॉम, ये इसके बाद तो बढ़ी भी नहीं जा सकती, यानी कब तक, यहां टैक्स का जितना तेरा टैक्स बना उसका 25% और भर देना। क्या भाजी 25,000 बनता है, 10 भरा है, 15 देना है ना, कहता 15 तो देना है तुम्हें, 25% और लिया। वो कहता है ये किस चीज का है, कहता एडिशनल टैक्स देना ही पड़ेगा, क्यों रह गया पहले तेरा, कहता इंटरेस्ट, कहता वो भी लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा, टैक्स भी लगेगा, 25% टैक्स और भी लिया, शुक्र कर 25 कह रहे हैं, क्या टैक्स का 25% क्या लिया, एडिशनल टैक्स। और अगर साल के बाद नींद खुली, असेसमेंट ईयर खत्म हुए भी साल बीत गया, 31 मार्च 26 निकल गई, तू 31 मार्च 27 तक आ रहा है, 1 अप्रैल 26 से 27 के बीच आ रहा है, तो भैया जो तेरा टैक्स बनता है उसका क्या लिया। और तू क्या सोचता है 25 बनता है 10 भर दिया, कहता मन किया बाद में 15 अपडेटेड में भर देंगे, ऐसे थोड़ी होता है, पहले भरना था 25, 10 भरा, 15 के तब आगे पैसे भर देते हैं, ऐसे थोड़ी है। 15 ले लेंगे चुपचाप हम, क्या लेंगे, इंटरेस्ट, क्या लेंगे साथ में पेनल्टी, और क्या ये 25% टैक्स का या 50% टैक्स का। मान लो टैक्स बनता ही नहीं, मान लो टैक्स नहीं बनता, इज इट पॉसिबल, टैक्स नहीं बनता तो, हाँ टैक्स क्यों नहीं बनता, क्योंकि आपकी इनकम क्या है, GTI 5 वो लिमिट से ज्यादा है, 3 लाख 2.5 लाख से ज्यादा है, पर
डिडक्शन मिलने की वजह से टैक्स क्या है, 0। रिटर्न भरना जरूरी था, जरूरी था, क्योंकि जीटीआई 2.5 और 3 से ऊपर थी, नहीं बढ़ी 31 दिसंबर तक। अब भर ले, क्या दे दे, 234F की पेनल्टी दे दे, कुछ तो सरकार को दे दे, पेनल्टी दे दे, चल। टैक्स है ही नहीं, इंटरेस्ट लगेगा ना, क्या लगेगी, 234F की पेनल्टी। क्लियर। पर इसमें ना कई लोगों के अलग अलग एक्सक्यूज हमने भरी हैं ऐसे। कई लोग कहते हैं टैक्स के नाम से पैसे भरने जरूरी हैं, ऐसा नहीं है, हमने खुद भरी हैं पेनल्टी, अकेली भर के भी रिटर्नें भरी हैं, टैक्स है ही नहीं। सुनो, टैक्स है तो 25% या 50% और टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स का 25 या टैक्स का 50% एज अ एडिशनल टैक्स। चलो टैक्स बढ़ के रिटर्न तो बढ़ी जा रही है, सरकार कह रही है तेरी शुक्र कर, इतना दे के भी रिटर्न तो बढ़ी जा रही है, वरना हम आ रहे थे तेरे पास एक्शन लेने। और सुन लो, अपडेटेड रिटर्न वो नहीं बढ़ सकता जिसका असेसमेंट ही कर दिया हो डिपार्टमेंट ने, तेरी 23-24 की इनकम का असेसमेंट ही कर दिया सरकार ने अपने लेवल पे, हिसाब किताब करके डॉक्यूमेंट मांग के तेरा बेस्ट जजमेंट या कोई भी असेसमेंट कर दिया। अब तू अपडेटेड बना, अब क्या होगा भैया, तेरा तो सारा इनकम टैक्स ने हिसाब किताब कर दिया, तेरा असेसमेंट रीअसेसमेंट हो चुका है या तेरे पे रेड मार दी गई है। 23-24 की इनकम की रिटर्न भरना चाहता है अपडेटेड, पर 23-24 के खाते तो इनकम टैक्स में फंसे हैं, तेरे पे रेड पड़ गई, अब तेरी दुकान की क्या होगी, सर्वे, अभी वो पेंडिंग कार्रवाई चल रही है, बेनामी प्रॉपर्टी की कार्रवाई चल रही है, इनकम टैक्स की मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है तेरे पर, और तू बिलेटेड भर के, वो अपडेटेड भर के सेटिंग करना चाहता है ना। जिसके अगेंस्ट कोई सर्च हो गई है यानी रेड पड़ गई है, या जिसकी दुकान की चेकिंग हो गई है, दैट्स कॉल्ड सर्वे। सर्वे सिर्फ दुकानों की गोडाउन की होती है, और सर्च मतलब रेड, कुछ भी नहीं छोड़ते। रेड में तो आपके अकाउंटेंट आपके सीए के पास भी पहुंच जाते हैं कि उनसे कोई खबर मिल जाएगी, खतरनाक होती है रेड। आम आदमी पे नहीं होती रेड, बहुत बड़ी इनकम छिपाई हो तो होती है रेड, सर्वे तो दुकानों की होती रहती है, रूटीन प्रोसेस है। तो सर्वे हुई है, सर्च यानी रेड हुई है, बेनामी प्रॉपर्टी का एक्शन हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग भैया 2 नंबर में पैसा इधर उधर किया है, ऐसी कार्रवाई चल रही है आप पे, और आपको अपडेटेड रिटर्न भरनी है, नॉट अलाउड। तेरे पे तो पहले ही बहुत बड़ा काम चल रहा है, तू नहीं अपडेटेड भर सकता। क्लियर। या तेरा ऑफिसर ने क्या कर दिया है, हिसाब किताब ही निपटा दिया नोटिस देके तेरा, तू नहीं भर सकता अपडेट भी, वो तेरा ऑफिसर हिसाब फाइनल करे बैठे, अब तू भर रहा है अपडेटेड, ये कैसे पॉसिबल है। और एक बात और, मान लो अभी तो 2 साल आगे तक बढ़ी जा सकती है ना, ये देखो प्रीवियस ईयर 22-23 की कब तक भर सकता हूं, प्रीवियस ईयर 22-23 की रिटर्न कब तक भर सकता हूं, बोलो। यानी असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया ये, कब तक जा सकती है ITRU, छब्बीस तक। आपने तो ये कब भर दी, आपने ITR फाइल कर दी थी ऑन 30 जून 2023, भर दी थी 30 जून 23 तक भर दी थी, भर दी, लॉस था, लॉस कैरी फॉरवर्ड किया था आपने, या डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड किया था प्रीवियस ईयर 23-24, यानी असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया, आपने ITR कब फाइल कर दी, विद इन ड्यू डेट कर दी, यहां भी क्या था, लॉस, या लास्ट ईयर का लॉस क्या था, एडजस्ट किया था आपने, जो भी है ये वाला लॉस आपने क्या किया था, एडजस्ट किया। इसकी ITRU कब तक जा सकती है, आप प्रीवियस ईयर 22-23 की
10 मई 25 को ITR यू भर रहे हो, भर सकते हो। हाँ 26 तक का टाइम है, मार्च 26 तक का टाइम है, कब भर रहे हो? और आप क्या कहना चाहते हो कि साहब ये जो लॉस आया था ना, ये जो लॉस, मैं नाउ डिक्लेयर्ड इनकम, नाउ डिक्लेयर्ड इनकम। सर लॉस नहीं था, अपडेट कर दी, अगली भी अपडेट कर ले भाई, अगले साल की भी अपडेट कर ले। पता क्यों? वो लॉस था, फिर अगले साल पता नहीं आपने लॉस एडजस्ट कर लिया। जब लॉस ही उड़ गया वो, तो इसका मतलब अगले साल की ITR भी गड़बड़ होगी। समझ रहे हो ना बात? भाई टाइम ज्यादा है ना, 2 साल। 22-23 की रिटर्न अपडेट कर दी, उसमें क्या था? लॉस। लॉस क्या किया था आपने? कैरी फॉरवर्ड। अगले साल लॉस एडजस्ट कर दिया आपने, मान लो किया नहीं किया, चांस तो है ना। और तूने कर दी 22-23 की रिटर्न अपडेटेड, तो 22-23 का लॉस गड़बड़ हो गया, तो अगले साल क्या किया तूने? इस लॉस का एडजस्ट किया क्या? वो भी एडजस्टमेंट भी गलत होगी। तो समझ लो आपको अगले साल की भी क्या करनी पड़ जाएगी? ITR यू करनी पड़ जाएगी। समझ रहे हो ना दिक्कत क्या है प्रैक्टिकल? तो आपको इस साल की भी क्या करनी फाइल पड़ जाएगी? ITR यू, क्योंकि पंगा पड़ गया इससे, पिछले साल की यू फाइल होने से लॉस लूस बदल गया। अगर लॉस होता ना फिर कोई दिक्कत नहीं थी, मान लो लॉस नहीं है, यहां इनकम थी, टैक्स भरा था कम और भर दिया, फिर अगले साल की तो अपडेट करने की जरूरत नहीं है, इससे कोई लिंक नहीं। दिक्कत तब है जब ये लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, इसकी अपडेट होगी होगी अगले साल का भी लॉस एडजस्टमेंट गलत हो गया ना, उसकी भी क्या करनी पड़ जाएगी आपको? सब्सिक्वेंट ईयर की, ईच सब्सिक्वेंट ईयर की भी क्या करनी पड़ जाएगी? अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी पड़ जाए। क्लियर है? सब्सिक्वेंट ईयर की। चलो देखते हैं 139(8)(a) किसी का है? अपडेटेड रिटर्न, ऑप्शन टू फर्निश अपडेटेड रिटर्न। हाँ जी, ऑप्शन आपके पास क्या भरने का? अपडेटेड रिटर्न। कब तक है? 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। बता चुका हूं ITR यू जाएगी। कौन भरेगा ITR यू? असेसी खुद, या पहले भी आप किसी और की तरफ से रिटर्न भरते थे, जैसे माइनर की रिटर्न उसके पापा ने भरी, तो पापा ही उसकी क्या भरेंगे? ITR यू। किसी और के आप रिप्रेजेंटेटिव असेसी हो तो उसकी ITR यू भी आप ही भरेंगे। कोई भी पर्सन भर सकता है। कब तक? 24 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। कोई फर्क नहीं पड़ता अपने 139(1) से भरी, 4 भरी रिलेटेड या 5 भरी रिवाइज, या नहीं भरी तो भी ITR यू भर सकते हो। आगे चलो। लेकिन अपडेटेड रिटर्न एप्लीकेबल नहीं है, मतलब अपडेटेड रिटर्न नहीं भरी जा सकती, सीधी बात। कब? जब डिपार्टमेंट का लॉस हो, डिपार्टमेंट का नुकसान करोगे, अपडेटेड रिटर्न भरी नहीं जा सकती। एक दुकानदार को कस्टमर ने फोन किया, क्या भाई साहब दुकान पे हो क्या? तो दुकान वाला कहता है जी नहीं, दुकान मंगल कर दी। कहता काम था, खोल दोगे दुकान? पास में घर है उसका। कहता बोलो काम क्या है? दुकान वाला पूछ रहा है कोई और सामान लेना और अच्छा महंगे वाला लेना है तो वो शटर उठा देंगे, कोई बात नहीं बेच देंगे। अगर कोई लेना है कोई 10 रुपए वाली सोप या कुछ ऐसे, कौन शटर उठाएगा? बेचना कुछ है नहीं। या वापस करने आया माल, लेने दिया वापस करने आया, अदला बदली करने आया, फिर तो जमे नहीं खोलता, फिर तो वो कहेगा कल भी मैं बाहर हूं क्योंकि वो सामान वापस देने आया है। तो वो हालत इनकम टैक्स की है कि भैया अपडेटेड रिटर्न तेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। किस केस में? जब तू लॉस करवाने जा रहा है डिपार्टमेंट का, मतलब कौन सी रिटर्न भरना चाहता है? लॉस, लॉस दिखाना चाहता है, या फिर तू क्या करना चाहता है? अपनी टैक्स लायबिलिटी को क्या करना चाहता है? डिक्रीज। तू अपनी टैक्स लायबिलिटी को क्या करना चाहता है? डिक्रीज। या तू क्या मांगना चाहता है हमसे? रिफंड। या पहले तूने रिफंड मांगा उसे बढ़ा के मांगना चाहता है? भूल जा, सपने में भी ना सोच कि हम तेरे को बढ़ा के टैक्स दे देंगे, तेरा रिफंड ज्यादा दे देंगे, तेरा लॉस बढ़ा देंगे हम, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए भूल जा, तेरे लिए ITR यू अवेलेबल नहीं है। ऑपरेटिव रिटर्न कैन बी फाइल, अगर ओरिजिनल रिटर्न लॉस किया और अब कौन सी भरना चाहते हो? इनकम। बताया ना अभी कि ओरिजिनल रिटर्न में क्या था? लॉस। अब आप अपडेटेड में क्या दिखाना चाहते हो? टैक्सेबल इनकम। इनकम टैक्स कहता आ जा, कुछ फायदा ही है हमारा।
फायदा इस तरह है, देखो लॉस कैरी फॉरवर्ड होके सेट ऑफ होता, टैक्स जाता सरकार का। अब वो क्या लॉस ही उड़ जाएगा, तो वो कल को कैरी फॉरवर्ड होके इनकम को उड़ाएगा तो नहीं। सरकार कहती टैक्स ना बने कोई बात नहीं, लॉस की रिटर्न को बदल के क्या करना चाहता है तू, इनकम की रिटर्न दिखाना चाहता है, आजा वेलकम। क्योंकि लॉस कल को कैरी फॉरवर्ड होता, वो लॉस उड़ जाएगा। तो लॉस की रिटर्न की जगह तू क्या भरना चाहता है, इनकम डिक्लेयर करना चाहता है, तो आजा भैया कोई दिक्कत नहीं, अलाउड। ठीक है, तो एग्जांपल दे रहा है कि लॉस था 23-24 में, कब बढ़ी थी रिटर्न 23-24 की, 31 जुलाई 23 को भरनी होती है, 31 मई को भर दी थी, जिसमें 5 लाख क्या दिखाया था बंदे ने, लॉस। अब वो अपडेटेड रिटर्न भरना चाहता है मार्च 26 में, भर सकता है, मार्च 26 में बिल्कुल भर सकता है, लास्ट डे आ गया। असेसमेंट ईयर 23-24 की रिटर्न 2 साल 31 मार्च 26 तक की भरी जा सकती है। मार्च 26 को रिटर्न में इनकम दिखाना चाहता है, भर सकता है, यस भर सकता है। ये ना साल कौन सा है 23-24, इसकी अपडेटेड कब तक जा सकती है, 2 साल 31 मार्च 26 को इनकम दिखा के रिटर्न भर सकता है, हाँ। और अगर 23-24 की रिटर्न भी भर चुके हो तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, अपडेट। वो ये पॉइंट कह रहा है फॉर क्या, सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर की भी रिटर्न क्या करनी पड़ जाएगी आपको, अपडेट, हर ईच सब्सिक्वेंट ईयर की। अगर तेरा लॉस खत्म हो गया, इनकम डिक्लेयर होगी, तो वो तुझे अगले सालों की भी रिटर्न क्या करनी पड़ जाएगी, अपडेटेड। एक ना ये पॉइंट लिखा है 115 जेडी, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। कई लोग कुछ डिडक्शन लेके इनकम को बिल्कुल नीचे ले आते हैं, खासकर ये डिडक्शन है 80IA, IB, IC जो हमारे सिलेबस में नहीं है। कुछ डिडक्शन ऐसी हैं उनमें पता क्या है, सिलेबस में नहीं है। पहले 5 साल तक पूरा बिजनेस का अमाउंट प्रॉफिट है माफ, अगले 5 साल 25% माफ, ऐसे। यानी ऐसी ऐसी डिडक्शन है जिससे टैक्स लाखों कमा के भी क्या हो जाता है, जीरो। सरकार को इस बात से बड़ी तकलीफ होती है कि इतना कमा के भी टैक्स नहीं दे रहे, तो क्या करे, आपकी स्कीम में है, स्कीमें तो हमारी हैं, क्या करें, देनी पड़ती हैं स्कीमें, पर अफसोस बहुत है ये आदमी टैक्स नहीं दे रहा। तो सरकार ने एक मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का रूल बनाया, क्या 115 जेडी पढ़ेंगे अपन, 115 जेडी एक आधा क्वेश्चन भी करेंगे। ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, सरकार कहती है नहीं, हम बताएंगे तेरे को, एक बुक प्रॉफिट नाम की चीज होती है, जैसे वो फर्म निकालते थे ना, वैसे उस पर 18.5% टैक्स भर, कम से कम इतना तो तेरे को भरना पड़ेगा। वो कहता साहब आपकी डिडक्शन लेके टैक्स जीरो हुआ है, कहता तो भी इतना तो दे दे, पर ये टैक्स तेरा आगे एडजस्ट हो जाएगा ऑप्शनल रिजीम में, ये टैक्स तेरा आगे क्या हो जाएगा, एडजस्ट। अगले साल तेरी नॉर्मल इनकम पे टैक्स बहुत ज्यादा बना, तो तेरा पीछे जो भरा हुआ टैक्स है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो भाई ऐसा है, आगे की रिटर्नें भी रिवाइज हो जाएंगी। सर्कमस्टेंसेस इन विच अपडेटेड रिटर्न कांट बी फाइल, बता, एक तो वो बता दी ऊपर, टैक्स कम रिफंड आ रहा है, लॉस दिखाना चाहते हो। दूसरा, आप ऑलरेडी अपडेटेड भर चुके हो तो और भरना चाहते हो क्या, अपडेटेड उसी साल की ना, नहीं भरी जा सकती। हाँ, 1 साल की एक ही बार अपडेटेड होगी ना, अपडेटेड के ऊपर एक और अपडेटेड भरना चाहते हो, कहता जी मैंने सुना है वो भरी जाती, भैया वो रिवाइज रिटर्न होती है, कितनी भी बार भर दो, अपडेटेड की अपडेटेड नहीं होती कभी भी, एक बार बस। अपडेटेड ऑलरेडी भर चुका है तो दोबारा अपडेटेड उसी साल की नहीं भर सकता, किसी और उसके बाद के साल की भर ले, कोई दिक्कत नहीं। और आपके खिलाफ क्या चल रही है, इनकम टैक्स की असेसमेंट, रीअसेसमेंट, कोई ऐसा केस लगा हुआ है जो पेंडिंग है अभी, या कहता है तब भी नहीं जब सीबीडीटी कहता है इस कैटेगरी के लोगों को अपडेटेड रिटर्न नहीं भरनी, नहीं अलाउड, तो नहीं अलाउड। आपकी सर्च सर्वे चल रही है, रेड पड़ चुकी है, तो भी आप, बिनामी प्रॉपर्टी का एक्शन हो चुका है, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। या तो असेसमेंट चल रहा है हिसाब किताब आपका, या हो चुका है, जिस साल का हिसाब किताब कंप्लीट हो गया असेसमेंट, उसको आप अपडेटेड भर के कैसे बदल सकते हो। और जो पेंडिंग है, हिसाब किताब चल रहा है डिपार्टमेंट के साथ आपका, तो भी अपडेटेड रिटर्न भरी नहीं जा सकती। सीबीडीटी कहता है इस तरह के बिजनेसमैन को अपडेटेड अलाउड नहीं, तो नॉट अलाउड। ऑलरेडी अपडेटेड भर चुके हो तो दोबारा भर नहीं सकते। हो गया ये 139(8) सेक्शन में कोई डाउट, कौन भर सकता है, कब तक भर सकता है,
लॉस को इनकम दिखा के अपडेटेड भर सकते हो, पर उसके बाद के सालों की भी क्या करनी पड़ेगी, अपडेटेड। कार्रवाई चल रही है आप पे, असेसमेंट, रीअसेसमेंट, बेनामी प्रॉपर्टी या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, आप नहीं अपडेट भर सकते। या डिपार्टमेंट का असेसमेंट पूरा हो चुका है, आप अपडेटेड नहीं भर सकते। अब अपडेटेड में टैक्स कैसे लगेगा, सिंपल सी लैंग्वेज, पहले रिटर्न नहीं भरी तो भैया सारा टैक्स 234A का इंटरेस्ट, रिटर्न ना भरने की पेनल्टी है वो, ठीक है, जो टैक्स बनता है वो प्लस उसके ऊपर 25 या 50% एडिशनल टैक्स साथ में भर दो। ऐसे है, अपन जल्दी एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एडवांस टैक्स। अगर किसी का साल का 10,000 से ऊपर टैक्स बनता हो तो उसे टैक्स कैसे देना पड़ता है, एडवांस। 4 बार में जाता ही है, प्रीवियस ईयर 23-24 है मान लो, साल खत्म होने के बाद नहीं भरा जाएगा, बीच में ही 15 सितंबर 23, 15 जून 23, 15 दिसंबर 2023 और 15 दिसंबर 2024। प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में 15% टोटल टैक्स का, 45% टोटल टैक्स का, 75% टोटल टैक्स का, 100% टोटल टैक्स का। यानी टैक्स जो है ना किश्तों में जाता है। साल का टैक्स 2 लाख बनता है तो 15% 30 यहां भर दो, 2 लाख बनता है 90 पूरा कर दो, यहां जो पहले भरा काट लो, यहां 75% पूरा कर दो 1.5 लाख, यहां सारा पूरा कर दो साल के अंदर। अच्छा 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 24 ना, 15 मार्च, 15 मार्च हो, यानी साल खत्म होने के, प्रीवियस ईयर खत्म ही नहीं हुआ, टैक्स पूरा ले लिया। प्रीवियस ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च होगी, टैक्स पूरा कब भरवा लिया, 15 मार्च होगी। सरकार कहती कल किसने देखा है, अभी ले लो, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं ना प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स असेसमेंट ईयर, वो 10,000 से कम के लिए वर्डिंग सही है, 10,000 से ऊपर टैक्स बनता है तो 4 बार में ऐसे देना है। इसमें क्या है देखो, इसमें एक सेक्शन है 234C, उसका इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट जानते हो कौन सा है, जैसे यहां आपने मान लो साल का टोटल टैक्स बना आपका 2 लाख, कितना भरना चाहिए था यहां पे 30,000, आपने भर रखा 20, एक्चुअल पेड कितना अंदाजे से, रिक्वायर्ड टू पे कितना था, अगर साल का 10,000 रुपए पे क्या लगेगा, 3 महीने का इंटरेस्ट 12% पर annum के हिसाब से लगाना, 10,000 रुपए पे 3 महीने का इंटरेस्ट लगाना, 300 रुपए हो गए ना, 300 हो गया। यहां कितना टैक्स देना चाहिए था आपको, 2 लाख का 45% पूरा कर देना चाहिए था 90, कुछ जून में भर दो कुछ बाद में भर दो, कितना कर देना चाहिए था पूरा 90। एक्चुअल पेड, आपने एक्चुअल में पेड कर रखा है 70, कितना कम भरा है, इस पे फिर लगाओ 3 महीने का इंटरेस्ट, कितना हो गया 600। अब ये 3 महीने क्या है गैप के ना, 15 जून को भरना था नहीं भरा, कम भरा, तो 15 सितंबर तक का ब्याज लगा दो, 15 सितंबर को भरना था नहीं भरा, 15 दिसंबर तक का लगा दो, 15 दिसंबर को फिर बैठेंगे हिसाब करेंगे ना, 15 दिसंबर को कितना भरना था 75%, 2 लाख का 75% कितना भरना चाहिए था, लेकिन तुमने एक्चुअल में पे किया है 1 लाख, कितना कम पे किया है, इंटरेस्ट लगा दो इस पे 3 महीने का लगाना 12% लगा दो, 50 का 12%, 6,000, 3 महीने का कितना आ गया, यहां कितना भरना चाहिए था 2 लाख का 100% कितना भरना चाहिए था 2 लाख, पर मैं कहता हूं एक्चुअल में पेड है 1,60,000, कितना कम है, इस पे 12% पर annum 1 महीने का लगा दो, यानी अप टू
31 मार्च 24 तक का। बस क्या 24 के बाद फिर बैठेंगे हिसाब करेंगे? अभी तो 31 मार्च तक का दे। 15 मार्च से लेके 31 मार्च कितना टाइम होता है बोलो? 16 दिन। पर हम तो क्या लगाएंगे? 1 महीने का। कितना हो गया बोलो? 400। कितना ब्याज हो गया जोड़ना? 300, 600, 1500, 400। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C 28। मुझे मजबूरी में किसी और चैप्टर में जाना पड़ रहा है एडवांस टैक्स में। यहां करने के बाद समझो 25% एडवांस टैक्स का चैप्टर ही पूरा हो जाएगा आपका। फिर नहीं करूंगा तो आप यहां हवा में तीर चलाते रहोगे। यहाँ 234B 234C, तो इसी 5 मिनट और लगेंगे। अब इसको पढ़ ही लेते हैं, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर दोबारा देख लेंगे। 234C समझ आया? किश्तों में देरी है, किश्तें भरी नहीं, अब भरी है तो कम की भरी हैं, तो भैया ब्याज देना होगा। अब आप बताओ, ईशान बताएंगे कब तक का ब्याज हो गया ये? मार्च 24 तक का हो गया ना? 31 मार्च 24 तक का ब्याज हो गया ना 250। तूने कितने भरे हैं वैसे? कितने भरे हैं? तूने भरे 160। बनते तेरे कितने हैं? 2। कितने कम भरे हैं? 40। तो कब तक का ब्याज हिसाब किताब हो गया? 31 मार्च। अब मैं कहता हूं इसने भरे कब? आईटीआर की ड्यू डेट कब थी इसकी? ऑडिट केस नहीं था। आईटीआर की ड्यू डेट जुलाई 24 थी। ये बाकी का टैक्स 40,000 रुपये कब भर रहा है? 40 रह गया ना जो, कब भर रहा है? 2 सितंबर 24 को। सरकार कहती है एक और ब्याज लगाएंगे तेरे पे। कहता अब ये क्या है? कहता है भैया 40,000 रुपये पे 12% पर annum 6 महीने का और लगाएंगे। कहते हैं 6 महीने कहां से आ गए? कहता है 1 अप्रैल 24 से लेके 2 सितंबर 24। तेरा तो 100% टैक्स कब तक भरा जाना चाहिए था? तेरा 100% टैक्स भरा जाना चाहिए था 15 मार्च 24 तक। 15 मार्च 24 तक। तो 31 मार्च तक का ब्याज लगाया अभी हमने। ये देख 1 महीने का। 1 अप्रैल को तेरे पे हमारे पैसे और बनते हैं 40,000। और तू कब दे रहा है वो पैसे हमें? हमारे पैसे 2 सितंबर को दे रहा है। कितनी देर रखे बैठा है हमारे पैसे तू टैक्स के? तू रखे बैठा है 1 अप्रैल 24 से 2 सितंबर 24। आजा 6 महीने का ब्याज और ले आ। कितना हो गया बोलो? 2400। कहते हैं ये 24 भाई। वो कहता सर 2 बार लग गया। कहता कहां लग गया 2 बार? 15 मार्च तक तूने 100% टैक्स देना था, नहीं दिया ना। 1 अप्रैल से हमने वो तो 31 मार्च तक लगाया 234C। 234B तो कब से शुरू हुआ? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 2024 से टिल द पेमेंट। कहता अभी रुक, अभी रुक, एक इंटरेस्ट और लगाना है। रिटर्न की डेट तक टैक्स क्यों नहीं भरा? भैया रिटर्न की डेट तक टैक्स भरना होता है। रिटर्न की डेट क्या थी? टैक्स नॉट पेड अप टू 31 जुलाई 24। तू तो टैक्स कब पे कर रहा है? बैलेंस टैक्स पेड ऑन 2 सितंबर 24 ना। लगा भैया इंटरेस्ट 40,000 रुपए में 12% पर annum 2 महीने का। ये 2 महीने कौन से हैं? अगस्त और कितना हो गया? 800 ले 800। ये कहता सर ये तो डबल नहीं हो गया? अगस्त और सितंबर में तो रेपिटेशन होगी ब्याज की। 234B में गिन तो लिया सितंबर तक। कहते ये डबल ही होएगा। सरकार कहती ये तो डबल ही होएगा, कोई बात नहीं, ये कोई और सेक्शन है, वो कोई और सेक्शन है। यानी अगस्त सितंबर में तो 2 बार लग गया। 234B में भी लग गया और 234A में भी लग गया। 3 ब्याज लगते हैं। 234A B C। 234C तो किश्तों में कम भरा उसका है। कितना लगा था वो कितना लगा?
2800, वो लगा 2800। 234B कितना लगा? 234B 2400, 2800 और 2400 5200, और 234A 800, पूरा 6000 रुपए का ब्याज हो गया। पेनल्टी अलग है, लॉस बेकार हो जाएंगे वो अलग, क्योंकि तूने क्या बढ़ी है, बिलेटेड रिटर्न, लॉस बेकार हो जाएंगे। कहते वो तो अलग है ही है, वो तो सब अलग है, ये तो ब्याज की बात कर रहा हूं मैं तो। सही है, 234 ABC समझ गए ना। मान लो एक आदमी ने ना, सुनो, 20 मार्च को 40,000 टैक्स भर दिया, 20 मार्च को बैलेंस 40,000 था ना, 20 मार्च को भर दिया, तो 234C में तो कोई फर्क पड़ता नहीं। 15 मार्च को देना था, 40,000 नहीं दिया, तो भाई 40,000 पे 5 दिन नहीं पूरे महीने का लगेगा, यानी उस केस में 234C को तो फर्क पड़ने वाला नहीं। 234B खत्म हो गया, पता है क्यों? 1 अप्रैल को कोई सरकार का पैसा पेंडिंग है ही नहीं, उसने 20 मार्च को ही सारा 40,000 दे दिया था, तो 1 अप्रैल को सरकार का कोई पैसा खाए बैठा है क्या? तो 234B लगेगा नहीं। रिटर्न की लास्ट डेट के बाद रिटर्न भर रहा है, तो 234A लगेगा नहीं। जब टैक्स ही नहीं तो इंटरेस्ट लगाओगे किस पे? सिर्फ 234C लगेगा। क्लियर? अगर साल का टैक्स 8,000 बनता है, बताना साल का टैक्स कितना बनता है? टोटल टैक्स ही क्या बनता है? प्रीवियस ईयर 23-24 बंदे ने एडवांस टैक्स ज्यादा बढ़ दिया, उसे क्या पता था इतना एंड में कम रह जाएगा, उसने तो 20,000 एडवांस टैक्स बढ़ दिया, एंड में प्रॉफिट एंड लॉस बनाया तो प्रॉफिट कम रह गए। 12,000 फालतू एडवांस टैक्स बढ़ दिया, वो रिफंड आ जाएगा भाई। कहता साहब रिटर्न रिफंड पे ब्याज, कहते जब तू रिटर्न भरेगा ना तब पता लगेगा हमें तेरा रिफंड बनता है, इसी रिटर्न टाइम से भर, तब से ब्याज लगना शुरू होगा, व्हेन यू हैव फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। सही भी, अगला कहता तूने रिफंड मांगा हमसे तभी ब्याज लगेगा, और लगाएंगे हम आधा, लेते तेरे से 12% पर एनम है ना, तेरे को देंगे कितना? 6% पर एनम, यानी महीने का आधा %। और जो देते हैं चुप करके ले लेना, क्योंकि उनसे ज्यादा डिबेट करना ना, ये वो खाते दोबारा खोल के बैठ जाएंगे। कहता हाँ तेरा करते हैं हिसाब, तेरा रिफंड देते हैं अच्छे से, अब दिक्कत हो जाती है। जो मिलता है जेब में लेके डाल, रिफंड आ गया। इनकम टैक्स से रिफंड, मैं कई बार एग्जांपल लेता हूं, इनकम टैक्स से रिफंड लेना शेर के मुंह से निवाला निकालने के बराबर है, फिर गया पैसा उनसे लेना आसान नहीं है, जो देते हैं ले लो। अब मैं कह रहा था आपका साल का टैक्स कितना बनता है? 8। नो टैक्स हैज बीन पेड एज एडवांस, कोई एडवांस टैक्स आपने नहीं भरा है, नो, कोई एडवांस टैक्स आपने नहीं भरा है। तो आपको रिटर्न भरनी थी कब? 31 जुलाई, उससे जस्ट पहले क्या भर दो? टैक्स। आपने टैक्स कब पे किया? टैक्स पेड ऑन 2 सितंबर 24। कितना लेट हो गया? चलो एडवांस नहीं देना था तो रिटर्न की ड्यू डेट से पहले तो टैक्स भरना था, 31 जुलाई लेट हो गया तो तेरे पे 234A तो लगेगा भाई। 10,000 से ज्यादा नहीं था, एडवांस नहीं भरा तूने, 8,000 31 जुलाई से पहले तो भरना था। 2 महीने का क्या लगा दो? बोलो 1600 नहीं, 160 160 सही है। चलो एक केस देखना, 8,000 टैक्स बंदे ने कब पे कर दिया? पेड ऑन 25 जुलाई 2024। टैक्स उसने जमा करवा दिया 25 जुलाई, लेकिन आईटीआर कब फाइल की? बिलेटेड ऑन 2 सितंबर 24। अब रिटर्न भरने में कितना लेट हो गया? अगस्त सितंबर। क्या लगेगी? फीस, फाइन, पेनल्टी लग सकती है। क्या ब्याज लगेगा 234? ना, क्योंकि मेन बात टैक्स देना था, वो तो टाइम से दे गया, वो सरकार का कोई वैसा लॉस तो नहीं हुआ, टैक्स तो टाइम पे दे गया, रिटर्न लेट हुई है तो टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। समझ आई बात? अब 140B पढ़ोगे ना, मिनट में समझ जाओगे अब, क्योंकि ये 234 ABC वर्ड तंग करते हैं और मैंने आपको बता दिए। चलो, कहता है टैक्स कैसे लगेगा, बता चुका हूं वैसे तो, सिंपल सी बात है, जो भर दिया काट लो और भर दो, नहीं भरा तो सारा भरना ही है, विद इंटरेस्ट भरना है।
माइनस कर दे एडवांस टैक्स, टीडीएस, भरा हुआ ब्याज, और क्या, और साथ में क्या दे दे, एडिशनल टैक्स। बस पढ़ो। जहां एसएससी ने पहले कभी रिटर्न नहीं भरी, पहले कभी रिटर्न नहीं भरी, तो सेक्शन 140B1 क्या कहता है, अगर कोई रिटर्न पहले नहीं भरी है तो भैया तुझे 234F की रिटर्न ना भरने की क्या लग सकती है, पेनल्टी देनी पड़ सकती है, 1000, 5000, 5000 या 1000 क्या देना पड़ सकता है, 234B का ब्याज, 234C का ब्याज, 234 तो ए तो है ही है, ठीक, वो देना पड़ सकता है। साथ में क्या देना पड़ेगा तुझे, एडिशनल इनकम टैक्स। एडिशनल इनकम टैक्स कितना है, 25% 12 महीने असेसमेंट ईयर के, तब भर दो, और असेसमेंट ईयर के 12 महीने खत्म होने के 12 महीने बाद अप टू 24 महीने भरते हो तो एडिशनल टैक्स का 50% भरवाएंगे। भर ले भैया, अपडेटेड रिटर्न भरने आ रहा है ना, पहले भर ले, क्या भर ले, अपना टैक्स, उस पे क्या भर दे, एडिशनल टैक्स, क्या भर दे, 234F की पेनल्टी, क्या भर दे, सारे ब्याज भर के फिर आ जा, यू तो भरी जाएगी, पहले सारी ये चीजें पे कर दे, ओनली इन दैट केस यू कैन फाइल योर ITRU। ओके, तो ये कहता है जब आप रिटर्न भर रहे हो आज, पहले नहीं भरी, तो कोई टीडीएस कटा है, कोई टीसीएस कटा है, कोई रिलीफ है, कोई क्रेडिट लेना है मैट वाला, ऑप्शनल रजीम में पिछले बार आपको धक्के से टैक्स भरना पड़ा, क्योंकि 80IA, IB, IC, 10AA की वजह से आपकी इनकम पे टैक्स क्या बन गया था, 0। सरकार ने मिनिमम टैक्स भरवा दिया 115 जेडी, उसको आज एडजस्ट करना चाहता है तो कर सकता है, किसमें, ऑप्शनल रजीम में कर ले। अगर ये चीजें हैं तो काट ले भाई, एडवांस टैक्स काट ले, टीडीएस काट ले, टीसीएस काट ले, कोई रिलीफ है 89(1) की, कुछ भी है तो काट ले, बाकी भर दे। दूसरा केस कहता है रिटर्न ऑलरेडी भरी हुई है, 140B2 भरी हुई है क्या, तो बस फिर कम टैक्स भरा है, टैक्स और भर दे विद एडिशनल टैक्स, पेनल्टी तो होगी नहीं क्योंकि वो रिटर्न भर चुका है। ब्याज भर दे 234B का जो कम है, 234C का कम है, माइनस कर ले जो पहले भरा हुआ है। तो भैया पहले रिटर्न भरी है, बिलेटेड या रिवाइज या ओरिजिनल टाइम पे भरी है, तो 139(8A) भरना चाहता है, तो तुझे क्या देना होगा, जो बैलेंस टैक्स है, एडिशनल टैक्स है, ब्याज भरना होगा। तू काट ले भाई, जो टीडीएस कटा है, एडवांस टैक्स कटा है, ऑल्टरनेटिव टैक्स कटा है, काट ले, बाकी और भर दे। एडिशनल टैक्स कितना है, 140B3, 140B1 था जब पहले रिटर्न नहीं भरी, 140B2 था जब पहले रिटर्न भरी, 140B3 एडिशनल टैक्स। एडिशनल टैक्स कितना लगेगा, अगर आप रिटर्न भर रहे हो असेसमेंट ईयर खत्म होने के 12 महीने के अंदर, तो आपको 25% टैक्स का एडिशनल टैक्स देना। अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है आप पे, 50 लाख से ऊपर होता है इंडिविजुअल एचयूएफ पे तो नॉर्मली सरचार्ज लगेगा, एजुकेशन सेस लगेगा, और दे दे, और साथ में क्या दे दे, 234ABC का ब्याज। अगर तू साल बाद असेसमेंट ईयर खत्म होने के 12 महीने बाद भर रहा है, तो भैया फिर तो 50% टैक्स का क्या लगेगा, एडिशनल टैक्स, सरचार्ज, एजुकेशन सेस अगर एप्लीकेबल है, और 234ABC का इंटरेस्ट। क्लियर। अगर तूने अपडेटेड रिटर्न भरी, टैक्स जमा ही नहीं करवाया, तो ये रिटर्न बेकार है, डिफेक्टिव है। भैया अपडेटेड रिटर्न भरने से पहले सारे टैक्स, सारे इंटरेस्ट, सारी पेनल्टी भरो, देन ओनली यू कैन फाइल अपडेटेड रिटर्न। अगर आपने सारे टैक्स नहीं भरे, अपडेटेड रिटर्न भरी, तो वो रिटर्न क्या होगी, डिफेक्टिव मानी जाएगी, खराब रिटर्न मानी जाएगी। 139(9) सेक्शन आप पढ़ेंगे, पेंडिंग है अभी। सीबीडीटी गाइडलाइन, कोई कंफ्यूजन होना अपडेटेड रिटर्न को लेके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्या बना सकता है, गाइडलाइन दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कह सकता है कि आप गाइडलाइन इश्यू करो, और जो भी गाइडलाइन इश्यू करेगा वो पार्लियामेंट से पास करवा के, कोई भी रूल अपने आप कोई नहीं बना सकता। हमारे हाउस पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के 2 हाउस है ना, वहां लेट डाउन करेगा, रखेगा रिपोर्ट, वहां अप्रूव करवा के गाइडलाइन इश्यू की जाएंगी। क्लियर है। 234 का पढ़ेंगे अपन, थोड़ा ब्रेक लेता हूं 1 मिनट।